राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और वीडियो है संडे का, यानी कि संडे को हम पहुंच चुके थे रीको। और मतलब काफी दिनों से मेरा मन था कि जो जो भी जैसे कि काउंटर वगैरह रखे हुए हैं ना लकड़ी के, तो उसके पीछे मेरे को है ना, मैंने कहा कि इसकी साफ सफाई कर लूं। और वैसे भी अब राखी आने वाली है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैंने कहा कि पहले मैं यहाँ की साफ सफाई कर दूं, उसके बाद फिर मैं घर की कर दूंगी, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा है। और क्योंकि है ना मैं आपको बताऊँ, फिर मेरे पार्लर का भी काम शुरू हो जाएगा, तो फिर मुझे है ना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी 2 हफ्ते तो जैसे कि 2 सोमवार तो आपके मतलब लोग आ गए ना, कोई भी है ना पार्लर पे नहीं आता है। और जैसे तीज के बाद फिर पार्लर पे आना शुरू हो जाता है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पे पार्लर की भी मैंने ऊपर से ना सारे जाले वगैरह सब साफ कर दिए थे, और इधर से भी मैंने जाले वगैरह सब साफ कर दिए थे। मतलब इस वाले रूम के, जिस रूम में हम रहते हैं, इस रूम के भी सारे जाले साफ कर दिए थे। इसके बाद है ना बच्चे, मतलब कि बच्चे सो रहे थे। और सो क्या रहे थे गाइज, मैं बताऊं कि संडे के दिन क्या हुआ कि हम लोग सुबह ही पहुंचे थे रीको। और सुबह इसलिए पहुंचे क्योंकि नाइट में इतनी तेज बारिश हुई थी ना, तो हम नाइट में जा नहीं पाए फोन थे। के में सब कुछ मेरे लिए तो होता है। देखो गाइस, ऐसे मत पैर रखो, मुझे डर लगता है दस। ये सारी गंदगी है। तो गाइस आज संडे है और सबके बाबा रिक्शा लेके आ रहे हैं। तो गाइस आज संडे है और हम लोग है ना सुबह आए हैं। नाइट में क्या हुआ कि नाइट में हम आने वाले थे सैटरडे को आते, लेकिन बारिश इतनी तेज कि बंद होने का नाम नहीं ले। लब के पापा पूरे भीग गए। 9 बजे से बारिश स्टार्ट हुई, वो नहीं फिर बंद हुई, पूरी रात बारिश चली। सुरभि को यहाँ पे छोड़ गए थे लब के पापा पे। दादी और सुरभि है ना यहीं पर थे। फिर हम लोग है ना सुबह 6 बजे यहाँ पर आ गए थे, रीको में आ गए थे, क्योंकि संडे को तो आना ही आना था। और यहाँ का मेरे को पूरी साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि मंडे को फिर है ना पूजा के लिए लेट होते हैं लब के पापा से। है ना जो भी एक्स्ट्रा सामान है, मैंने कहा रक्षाबंधन की सफाई हो जाए, क्योंकि फिर इसके बाद मेरे को घर की करनी है। साड़ी उतारी, गाउन डाला है ना, तब जाके काम किया है। चलिए गाइस, काफ़ी बड़ा है गाइस, मैं बताऊँ तो मुश्किल हो जाती है। अब तो इतना ज़्यादा इसलिए नहीं होता है कि होती रहती है ना साफ़ सफाई, तो इतनी नहीं होती है। अब उसमें काउंटर के पीछे इतने चूहों ने अपने वो चूहों की पॉटी थी, तो आज लब के पापा से हटवा के करवाई। इस वाली को भी है ना करेंगे किसी दिन है। तो भाई ऐसा रहता है ना कि दीपावली के टाइम इतना समय नहीं होता है ना, तो जो सफाई वगैरह है ना, आप रक्षाबंधन की सफाई करो ना, तो फिर वो है ना बच जाती है। दीपावली में किसी को भी इतना टाइम नहीं होता है, और पूरे घर की करो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यानी कि दीपावली की तरफ लब के पापा को भी टाइम नहीं होता है, मेरे को तो बिल्कुल समय होता ही नहीं है, और इधर अपना पूरा घर का काम होता है। तो फिर तो ये रहता है कि आधी सफाई अब हो जाती है, जो अंदर अंदर की सफाई अब कर दो रक्षाबंधन वाली। कुछ है ना कनागत आएंगे तब हो जाएगी, फिर उसके बाद दीपावली पे फिर ऊपर ऊपर की सफाई रहती है। ऐसे करके है ना फिर एकदम लोड नहीं पड़ता है, जो दीपावली पर रहता है ना कि कोने कोने का वो रहता है। तो वो चलिए, अब ये जो हमारा ये है इसकी भी किसी दिन कराएंगे, अभी इसकी नहीं कर रहे, इसकी तो फिर बाद में देखेंगे, एक साथ फिर ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। ओह माय गॉड, आज मेरा बहुत सारा काम है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे गाइस जो भी भारी भारी सामान था, जो मेरे से नहीं उठते हैं ना, उनके पीछे चूहे है ना, जो जैसे कि है ना वहां गंदगी ज्यादा कर देते हैं। वैसे है ना सामने सामने तो ये है कि मैं जब भी जाती हूँ तो मैं पूरे घर की ही करती हूँ। और इस तरह से है ना, आज मेरे को है ना काफी टाइम भी हो गया था। और फिर कल मंडे है, तो मंडे के लिए मैं कोई काम छोड़ती नहीं। झाड़ू पोछा भी पूरे घर का ही आज कर डाल, मतलब कर दूंगी। बाकी है ना कल मंडे है, तो फिर कल जो भी बेडशीट वगैरह धुलनी होगी वो धुल दूंगी। और कपड़े भी गाइस इतने सारे हो जाते हैं, आप 2 बाल्टी भर के कपड़े भी हो गए थे इस तरह से ये। और है ना इस वाले रूम की मैंने जाला वाला तो सब कर दिया था ऊपर से। फिर मम्मी बोली कि तू है ना उधर की कर ले, इधर की मैं झाड़ू वाड़ू लगा दूंगी। तो मम्मी ने, मतलब जिस रूम में मम्मी रहती है, मम्मी कही मैं झाड़ू वाड़ू अच्छी तरह से लगा दूंगी। और यहाँ पे ये देखिए गौ माता सोच रही थी कि मैं ना रोटियां लेकर आई हूँ, तो गौ माता आ गई थी। बारिश देखिए, बारिश हो रही थी
और क्या हुआ कि हम रात भर तो बारिश हुई थी, हम सुबह ही आए थे। तो और जब हम लोग है ना 6 बजे रिको आ गए थे, तब लब के स्कूल से मैसेज आया कि सभी बच्चों को ना 12th के बच्चों को है ना गांधी पार्क में इकट्ठा होना है। अब हम लोग रिको पहुंच गए थे, अगर पहले आता तो फिर हम लोग है ना घर से ही मतलब को भेज देते, लेकिन है रिको पहुंच गए, वहां से थोड़ा मुश्किल हो जाता है आना क्योंकि दूर भी पड़ता है। और फिर है ना वो ये कि बाइक से फिर लब को भेजना, वही बाइक से भेजना थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है, लेकिन फिर भी तो लब कह रहा था कि माँ बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही थी गाड़ियों की। और तो वही है कि अभी लब की एज के हिसाब से है ना हम भेजते नहीं है उसे, लेकिन है ना फिर उसे जाना था तो फिर चला गया था, लेकिन वो फिर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पे लब के पापा बोले कि लाओ मैं ना इस डीप फ्रिज के पीछे भी, और यहाँ पर फिर लब के पापा मेरे से बोले कि नहीं मैं आज ही इसके पीछे की मैं हटा देता हूँ, इसके पीछे जितनी भी गंदगी साफ कर देता हूँ। और गाइस मैं बताऊंगा अभी जब तक है ना हमारा रूम सेट नहीं होता है ना तब तक हम भी कुछ नहीं कहते, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। डीप फ्रीज वगैरह ये लब के पापा के पुराने हैं, वो रखे हुए हैं। इसमें ना स्टोर का जो भी सामान है ना, जैसे कि पुराने कपड़े वगैरह वो रख देते हैं। और कुछ भी ऐसे आप जैसे कि चूहों से बचाव रहता है, लेकिन ये देखिए पीछे इतनी सारी गंदगी हो रही थी, फिर लक्के बाबू ने वो निकाल दी थी। और है ना फिर है ना मैंने पार्लर की है ना पूरी डस्टिंग की थी, झाड़ू पोछा सारा सब कुछ किया था। कहने का मतलब ये लक्के बाबू मुझसे बोल रहे थे, मैं लक्के बाबू से कहती लक्के बाबू तुम्हारे घर में आकर मैं इतना सारा काम, अगर मैं लक्के बाबू से यही बोलती हूँ कि अगर अगर कोई और लड़की होती तो शायद हिम्मत भी हार जाती। तो मैं बताऊंगा इसकी भगवान उन्हीं लोगों को चुनता है, उनको पता है कि जो लोग ये जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं, निभा सकते हैं। भगवान कहते हैं ना पति पत्नी का जोड़ा क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि भैया इसके साथ इस तरह की लड़की लड़का मतलब अ, चला पाएगा और चल पाएंगे, तो भगवान भी जानते। तो कहने को तो गाइज मैं बताऊं बहुत आसान होता है। लक्की पापा कह रहे थे कि तेरा ही तो है, तेरे लिए तो कर रहा हूँ, सब कुछ तेरा ही तो है, तो ये बहुत आसान होता है। लेकिन अगर वास्तव में माना जाए तो खैर मैं ये बात कहूँ कि जो पुरुष होते हैं वो दिन भर घर से बाहर होते हैं, महिलाएं होती हैं वो घर में रहती हैं, सारी सुख सुविधाएं महिलाएं यूज करती हैं। एक बात बताइए, जो घर के पुरुष होते हैं वो कितनी यूज करते हैं इस घर की सुख सुविधाएं, वो जितना भी घर बनाते हैं, जो भी हमारे घर में फर्नीचर होते हैं, जो भी एसी पंखा कूलर जो भी होता है दिन भर हम लोग ही तो यूज करते हैं। हाँ, बाकी बाकी है ना बच्चे महिलाएं जो भी वो यूज करती हैं पत्नियां। लेकिन इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि महिलाओं का काम कोई कम नहीं होता है। सुबह जब है ना घर के पुरुष बाहर जाते हैं, ए यार क्या कर रहे हो बच्चों, वॉइस ओवर नहीं करने देते बच्चे। और गाइज मैं बताऊं कि महिलाओं की अगर बात करूं ना तो महिलाओं का भी काम कम नहीं होता है। आजकल सफाई के काम कितने ज्यादा होते हैं, जितनी अच्छे घर हैं उतनी ज्यादा सफाइयां हो जाती हैं। पहले पहले के टाइम पे ना जैसे कि घर वैसे थे वैसे उनकी काम होते थे, लेकिन आज का घर भी जिन लोगों का वैसे हो गए हैं, तो मतलब कि जितने मॉडर्न घर हैं उतनी उनमें साफ सफाइयां भी बढ़ गई हैं। आजकल के बच्चों के भी नखरे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो सारे नखरे। पतियों के भी नखरे होते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ। और किचन के भी कितने 3600 काम होते हैं, तो इतना आसान नहीं होता। महिलाओं के भी इतना काम होता है कि उनको भी चैन नहीं मिलता। मैं बताऊंगा कि वो अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे पाती है। दोपहर में बस गाइज यही रहता है कि दोपहर के काम से फ्री हो जाती है, तो जो उनके 2-3 घंटे उनको मिलते हैं आराम के, वो आराम कर लें, फिर शाम का फिर से काम वही शुरू हो जाता है। हरा भरा हो रही है। बारिश अभी आएगी, और रात में इतनी बारिश पड़ी है, लेकिन बारिश अभी आएगी और आएगी। देखिए ये सारी खिड़कियाँ ना ये सब झाड़ी थी पूरा। ये देखिए ये दोनों सो रहे हैं, ऐसे मैं चादर निकालने की सोच रही थी। पानी पी के आऊँ, मैं थक गई। रूम में कपड़े ये देखिए 2 बाल्टी कपड़े रखे हुए हैं,
ये देखिए, ये बाल्टी पूरी, ये बाल्टी पूरी। और मैं आपको दिखा के लाऊं, मम्मी की पीठ कुची थी मैंने, ये देखिए पाउडर डाल दूँगा, एकदम बढ़िया लगता है गाइस। और गाइस मैं इसलिए लगी रहती हूँ, फिर अगर ना मैं करूँ ना तो लब के पापा नहीं से उजक कर देखना चाहेंगे, वो नहीं देखते हो, कहते तेरा है तू कर। मतलब तेरा का मतलब ये है कि मेरे को क्या करना, सब कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं लब के पापा। कितनी आसान बात हो जाती है गाइस, सब कुछ तेरे लिए तो है। ये देखिए इस तरह से पूरा झाड़ू पोछा इधर का हो गया है। और लब के पापा भी सीमेंट लगा रहे हैं, जहाँ पर मैं आज लब के पापा को काम पे लगा दिया है। ये देखिए यहाँ पे चूहों ने होल कर दिया था, इसमें लगवा दिया है। और यहाँ का झाड़ू पोछा सारा सब कुछ। आ गई तुलसा जी, ये देखिए गाइस यहाँ पर आ गई है तुलसा जी। यहाँ पे मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी इसकी, और यहाँ पर ये सब तैयार मान धो के सब कर दिए। ये मम्मी की पूजा का सब करना पड़ता है गाइस, मम्मी हल्ला मचाती रहती है। फिर ये देखिए सब भर दिए। अभी लब के पापा भी अपने काम में लगे हैं, यहाँ पे सीमेंट वगैरह ये भर रहे हैं। इसका भी समय आएगा गाइस, बस समय नहीं है अभी, और आएगा तो बढ़िया आएगा, मुझे भी पता है, इसलिए मैं भी शांत रहती हूँ। ओ मम्मी कहाँ आ गई है तुलसा जी? ओ माय गॉड, ये देखिए गाइस मुझे इंतज़ार था, मैंने कहा तुलसा माता आएंगी तभी पूजा किया करेंगे। आ गई हैं, ये इधर ही आई हैं चौधरी पे, तो सारी तुलसा जी हैं। हाँ हाँ जी चौड़े पत्ता हैं, एक उसके अंदर नहीं आई हैं। चलो अच्छा है गाइस, तुलसा मैया आ गई, यहीं पर थी। मम्मी कहती हैं अपने आप जो उगती है ना वो तुलसा माता पूजा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जो अपने आप आती हैं और हम लगाते हैं, वो भी अच्छी बात है, पर अपने आप आ गई हैं, बढ़िया है। तो यहाँ पे गाइस लब के पापा तो कह रहे हैं तुलसा जी आ गई हैं, लेकिन अभी मैं मम्मी से और पूछूंगी कि मम्मी वाकई में तुलसा जी हैं, क्योंकि पौधे छोटे छोटे हैं, तो वैसे तुलसा जी हो सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं कह रही थी कि अब की बार है ना चूल्हा है ना मतलब चौतरी पे रखेंगे जो। हाँ तो गाइस मैं कह रही थी कि कौन कौन अपनी सास की पीठ को खुरसता है। मैं तो खुरसती हूँ अपनी सास की पीठ को, शादी से लेकर अब तक मैं मम्मी की पीठ खुरसती हूँ, और जब भी आती तभी खुरसती हूँ, घर पे होती थी तब भी खुरसती थी। अच्छी बात है गाइस, मैं बताऊँ, क्योंकि मम्मी कहती है, मेरी सासू माँ, मेरी माँ भी कहती हैं कि पीठ पर आई है, इसलिए पीठ ज़रूर खुरच देनी चाहिए, तो साफ़ कर देनी चाहिए। पत्थर से, इतने मोटे पत्थर से खुरचवाती हैं वो। तो चलिए, तो उस वाले रूम में सुरभि सो रही थी ना, फिर मम्मी ने कहा कि तू उधर जाके सो जा, क्योंकि उधर की भी साफ सफाई हो रही थी, और इधर है ना लब भी अपने स्कूल से आ गया था, फिर वो भी सो गया था, तो यानी कि बच्चे सो रहे थे, और फिर यहाँ का इस वाले रूम का भी मतलब पूरा ही झाड़ू पोछा सारा सब कुछ रहा है, यानी कि आज का ब्लॉग पूरा झाड़ू पोछा यही सब है मतलब कि। तो इससे हम बच नहीं सकते हैं गाइज। और इसके बाद गाइज मतलब कि घर का सारा काम हो गया, तो नहाई थी, पूजा की थी, फिर खाना बनाया था, तो खाने में पराठे थे, आलू मटर की सब्जी बनाई थी। और यहाँ पे गाइज अभी आपसे शाम को मिल रही हूँ, सुबह की तो पूजा शेयर नहीं की, शाम को मिल रही हूँ। शाम को शाम की दिया बत्ती हो रही है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब सुबह शाम दोनों टाइम है ना, जब दीपक रखती हूँ ना भगवान जी का, जब मैं रीको में होती हूँ तो पूरे घर में घुमाती हूँ, जिस जिस घर मतलब जिस जिस जगह को हम यूज करते हैं, यानी कि इस वाले रूम को, और पूरे घर में मतलब घुमा देती हूँ दीपक। तो गाइस मैं तो दीपक धूप बत्ती से ही है ना पूरे घर में है ना इस तरह से दीपक को घुमाती हूँ, धूप बत्ती भी लगाती हूँ, और बिना धूप बत्ती के पूजा अधूरी लगती है मेरे को, धूप बत्ती जरूर होनी चाहिए, यानी दीपक के साथ में धूप बत्ती दोनों चीज। तो बस यहाँ पर है ना जहाँ जहाँ हम रहते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, तो इस तरह से पूरे शाम का टाइम था, तो फिर मैं लब से बोला लब तू थोड़ा सा ब्लॉग भी बना दे। तो ये है तसल्ली वाली चाय, शाम का दूध बॉईल करके रख दिया है, चाय मम्मी ने पी ली, लब के पापा ने, सुरभि ने, इन्होंने इनके लिए कॉफ़ी बना दी। अभी लास्ट में दीपक रखने के बाद मैं पीती हूँ चाय, तसल्ली वाली चाय। कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस अभी हो रहा है 10:30 का टाइम हो चुका है गाइस, और यहाँ पे बन रहे हैं पेड़े बन रहे हैं,
और ये है ना, हमने ना अपने 2 दिन का दूध, मतलब अपना दूध है ना बचा लिया था, उससे है ना खोया बनाया हमने, क्योंकि कल है ना मंडे है, तो फिर भोले बाबा के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये और अभी गाइस रात के 11 बजे का टाइम हो रहा, खाना पीना सब कुछ हो गया था और है ना लड़के पापा आ गए थे। तो ये कल है ना मंडे है ना, तो खोया हमने 2 दिन का दूध है ना इकट्ठा किया था, फिर है ना लड़के पापा ने, मम्मी ने खोया बना दिया था। फिर कल के लिए ना बनाने हैं मुझे पेड़े। मैंने कहा जब खोया बन गया है तो फिर मैं पेड़े बनाऊंगी भोले बाबा के लिए, मतलब कल पेड़े से भोग लाऊंगी भोले बाबा का। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड करने, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।